आती के खंडाला वाला गाना, वो पुलिस वाले कैसे यूज कर रहे थे, रात को 12 बजे शराबी को गाना सुना सुना के पता नहीं क्या कर रहे थे, इंटरटेनमेंट कर रहे थे या उसको पीट रहे थे क्या। शराबी को बोल रहे सुन, शराबी बोला हाँ सुन रहा, चल थाने चल। क्या करोगे सर, मुझे थाने ले जाकर, तुझे मारेंगे पीटेंगे, 200-400 रुपये लेके छोड़ देंगे और क्या। कभी कभी सदियों में ऐसा शेर लिखा जाता है, एक दिन मेरे से लिखा गया, मुझे नहीं पता कैसे लिखा गया। अब माहौल देखना कैसा क्रिएट करता है। दिन चढ़ रहा था, दिन चढ़ रहा था, रात होने वाली थी, तारे टिमटिमा रहे थे, सूरज अपनी जवानी पर था, आसमान साफ है, लगता है बारिश आएगी। क्या बात है। अब आप सोचोगे ये क्या है, ये इंटरनेशनल शेयर है। इंडिया में दिन चढ़ रहा था, अमेरिका में रात होने वाली थी, सिंगापुर में तारे टिमटिमा रहे थे, इंग्लैंड में सूरज अपनी जवानी पर था, अबे न्यूजीलैंड में आसमान साफ है, जर्मनी में बारिश हो रही है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सुनाने वाले शेर है ये। कि यमराज जी के पास 3 लोग गए मौत के बाद, जर्मनी का, इंग्लैंड का और इंडिया का। तो यमराज ने बोला कि मैंने आपको दिमाग ना का पुर्जा फिट करके भेजा था, इसको आपने कहां कहां यूज किया है, 2 घंटे का टेस्ट दो मुझे। जर्मनी वालों ने क्या किया, 2 घंटों में 2-3 कारों के मॉडल बनाए कि जर्मन कारें पूरी दुनिया में मशहूर हैं, हमने ये सीखा है। इंग्लैंड वालों ने 2-3 बहुत अच्छी बिल्डिंगों के नक्शे बनाए कि इंग्लैंड का आर्किटेक्ट बहुत मशहूर है। इंडिया वाला 2 घंटे में से 1 घंटे 55 मिनट सोता रहा। 5 मिनट पहले जगा देना यार, 5 मिनट पहले उठा एक छोटी सी चिट बनाई, फर्स्ट आ गया, उस पे लिखा था मेड इन इंडिया, जर्मनी की कारों पे लगा दिया, इंग्लैंड की बिल्डिंगों पे लगा दिया। ये हमारा काम। क्या होता है, अपनी इंडिया में जो बड़े बड़े शहर हैं, उसमें जब कोई गांव से आदमी आता है तो यहाँ के जो ट्रैफिक के नियम है, यातायात के सिस्टम, उसमें कई बार उलझ के रह जाता है। इतने कानून हैं यातायात के। तो देखिए, एक दूल्हा सेहरा वेहरा पहने हुए है और एक चौराहे पे नाके पे खड़ा है अकेला, पान की दुकान पे, और बीड़ी पी रहा है, गुनगुना रहा है, बारात का पता नहीं। कचरारी कचरारी मोरी प्यारी प्यारी नैना, ले नैना हो नैना हो नैना। उधर से कुछ लोग स्कूटर पे निकले, दूल्हे को देख के बोले अरे देख दूल्हा, ओ भाई बारात किधर है, ओ भाऊ बारात किधर है। भाई आप निकल लो, बस आप निकल लो, आप मदद कर नहीं पाओगे, टाइम पास के लिए पूछ रहे, आप निकल लो। मैं टाइम पास का सामान नहीं हूँ, मैं फंस गया हूँ बम्बई के अंदर। नहीं बताओ बताओ क्या बात है, बताओ ना। अरे बोलना भाई, अरे बोलना बिंदास, मदद करेंगे। भाई साहब वो क्या हुआ, मैं बाहर गाँव का आदमी हूँ, मैं बम्बई पहली बार में, भिन्नार मेरी खोपड़ी घूम गई, मैं परेशान आदमी हूँ, सर्दी के टाइम पे मुझे लू लग गई है, यहाँ के जो तुम्हारे ट्रैफिक के नियम में परेशान हो गया हूँ भाई साहब। वो आप देखो तीसरी गली देख रहे हो आप, उसमें चौथे मकान में मेरी बारात जानी है। चाचा के घर गया, मैं स्कूटर लेके आया, मैं बोला स्कूटर से जाऊँगा भाई साहब। अब स्कूटर से आ रहा था, सत्यानाश जाए, दादर के पास एक हवलदार ने पकड़ लिया, कहने लगा स्कूटर है, हेलमेट नहीं है, पावती बनी, उसमें जुर्माना बना के रसीद पकड़ा दिया मेरे हाथ। लो मैंने स्कूटर वहीं खड़ा किया, सामने मार्केट थी, बाजार थी, मैं बोला भाई ठीक है भाई, मैं हेलमेट ले लेता हूँ। हेलमेट खरीद के आ रहा था मैं पैदल, उधर एक हवलदार और मिल गया मुझे, मेरे हाथ में हेलमेट देख के कहने लगा हेलमेट है, स्कूटर नहीं है, रसीद बनेगी। सत्यानाश जाए, एक तो इतने हवलदार कहाँ से, मेरे हर गली में मुझे मिलने, मेरी ज़िंदगी में आ गए सारे हवलदार। सत्यानाश में परेशान हो गया ट्रैफिक के नियम कानून से। उधर एक मौलाना बैठे थे, मैंने कहा भाई मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया। चाचा आप बताइए, मैं उस घर का दामाद हूँ, वहाँ देख रहे हैं आप लाइटें जल रही हैं, बत्ती जल रही है, कम वक्त मारे मेरे बाराती सब बिरयानी खा रहे हैं वहाँ पर, मैं उस घर का दामाद हूँ, वहाँ जाना है, कैसे जाना है। सत्यानाश जाए चाचा का मुझसे कहने लगे, मुझसे क्या खाक पूछ रहे हो, मुझे दूल्हा बने हो 27 साल हो गए, ट्रैफिक के कानून की वजह से आज तक मैं ससुराल ही नहीं पहुंच पाया। हमारे जगदीश साहब एक बार कभी राजस्थान में प्रोग्राम करने चले गए, राजस्थान में कहीं किसी ने पर्स मार दिया उनका, रेगिस्तान में बेचारे फंस गए, भूख लगी है, भूखे पैसे रोड से चलते 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 एक समोसे की दुकान में पहुंचे, बहुत भूख लगी है, समोसे को देखकर कहते हैं तुमको देखा जिंदगी धूप तुम घना साया। पास गए,
समझ को पड़ा, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। भाव देखा, आज फिर दिल को हमने समझाया। वो टेली ब्रांड का ऐड देखिए आप, टेली शॉपिंग सेंटर का ऐड, मोटे से दुबला करने के लिए, दुबले से मोटा करने के लिए, सर पे बाल लाने के लिए, ऐसा वैसा उसका ऐड आता है और उसमें अंग्रेज लोगों पर हिंदी डबिंग की जाती है। क्या आप खड़ाटे से परेशान हैं? क्या आप रात में खड़े सोनी? वेल, मुझे नहीं लगता था कि कभी मैं सो पाऊंगा। मैं काफी परेशान था, मुझे नहीं लगता था कि मेरे खर्राटे कभी बंद हो पाएंगे। मैं काफी दुखी था, मेरा जीना हराम हो गया था। मैं रात भर फर्राटे से खर्राटे लिया करता था और मेरे प्यारे प्यारे लोग सोया नहीं करते थे। दिल करता था कि अपने नाक से निकले खर्राटे की वजह से नाक कटवा लूं। थैंक्स टेली ब्रांड, मुझे काफी फायदा हुआ। मेरे दोस्त हलकट पिंटो ने ये बताया कि इस दवा में काफी दवा है, असर है। वो मैं दवा लेकर आया, कमाल की दवा है, मैं आपको बता नहीं 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 मैं किसी और चीज को रिकमेंड नहीं करूंगा, यही चीज अच्छी है। हाँ, मुझे काफी असर हुआ, काफी फायदा। उसको पीने से रात के खर्राटे गायब हो गए, क्योंकि रात भर नींद ही नहीं आती इसको पीने के बाद, तो खर्राटे कहाँ से आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग योग करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी, उनके पास समय नहीं। एक तो शर्मी पहुंच गया पी के टाइट बाबा के पास। बाबा योग करना चाहता हूं, योगासन करना चाहता हूं, लेकिन 24 घंटे पी के टाइट रहता हूं। कब करूं, कहां करूं, कौन सा आसन करूं? तो बाबा ने कहा बेटा तुम ऑलरेडी एक आसन में हो। कौन सा आसन? मदिरासन। एक और पहुंच गया, बाबा बाबा मेरे बेटे को आपने कौन सा आसन सिखा दिया बाबा? शरीफ था, बिगड़ गया बाबा। शहर में जिस गली में लड़की को देखता है, किसी भी लड़की का दुपट्टा खींच लेता है, किसी की साड़ी खींच लेता है। कौन सा आसन सिखाया? मैंने उसे दुशासन सिखाया। वो वस्त्रहीन करेगा। एक तो चला गया दुबला पतला, बाबा बाबा मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, 20 साल से नौकरी के लिए दर दर भटक रहा हूं, कोई मुझे नौकरी नहीं देता बाबा, मैं थक गया हूं बाबा, नौकरी मिलने का कोई आसान तरीका बताओ बाबा। तो बाबा ने गहरी सांस ली, अबे नौकरी मिलने का कोई आसान तरीका मेरे पास होता तो मैं खुद नौकरी पे नहीं लग जाता। बाबा क्यों बनता यार?